साफ है, ज़्यादा गंदे नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही देख रही हूँ इसको, तो कोई कंकर पत्थर वगैरह ना हो। बस ऐसे तो फिर मेरे पूरे प्रॉपर साफ ही हैं, है नहीं वैसे कुछ भी बीच में। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ तिल वगैरह साफ, उसके बाद देखते हैं कूटने वाला काम जो भी है मेरे हस्बैंड करते हैं जब मैं करती हूँ। आई थिंक मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो चलिए फिर। तो गाइस ये देखिए, तिल एकदम साफ प्रॉपर मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, बड़े अच्छे साफ सुथरे तिल लेके आए हैं। ये मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको साफ करने में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ना देख लूँगी कोई कंकर पत्थर वगैरह ना हो। तो बस ये लेके आए हैं, और इसमें डालने के लिए लेके आए थे मूंगफली, ये वाली। अब इसको हम करेंगे, क्योंकि मैं करूँगी तो मेरे मुंह में चली जाएगी, ये पंगा है। तो मैं कोड़ूँगी इसको। और गुड़ लेके आई थी, ये गुड़, और ये है गुड़, आधा केजी गुड़ लेके थे, गुड़ आधा केजी। अब करते हैं। तो चलिए गाइस, फिर तिल साफ कर लेते हैं। और कुकर मैंने साफ कर दिया है, ये वाला बड़े वाला। इसमें सुबह बनाया था मैंने कल का मैंने साग बनाया था, तो साग सभी ने ब्रेकफास्ट में खा लिया था, साग और मक्की की रोटी। तो अब मैं इसी कुकर में ही दाल चढ़ा दूंगी। तो बस फिर काम खत्म तो नहीं बोलूँगी, काम तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घर का कभी काम खत्म होता नहीं है। तो ये देखिए गाइस, मेरा ध्यान ना ज़्यादा इधर है। ये देखिए चाय बची हुई है थोड़ी सी, नहीं पी सकते, मजबूरी है मेरी। ये तो मैंने दूध गर्म कर दिया था, तो नानी माँ और मम्मा को खीर बना के दे दी, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो कह रहे थे नहीं खाना है। तो ये देखिए साग इधर है थोड़ा सा बचा हुआ, तो अभी तो कोई नहीं खाएगा। तो मैंने तो अभी साग को टच भी नहीं किया, खाया भी नहीं है, मैं खाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता ब्लॉगर पंजाब। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस बहुत ज़्यादा सर्दी है, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके बताना आपका व्रत कैसा रहा। तो आज था संकट चौथी का व्रत, आपको पता ही है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते आपको। तो सबसे ज़्यादा टफ लेडीज़ के लिए हो जाता है, क्योंकि व्रत वगैरह हो, फिर सब कुछ घर का भी काम करना होता है। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये देखिए, मैंने सुबह का सर वगैरह धो लिया है, बस एक काम मैंने नहीं किया, जो मैं रात से सोच रही थी कि मैं सुबह उठ के कुछ भी खा लूंगी, कुछ भी खा लूंगी, मन फल वगैरह खा लूंगी, चाय पी लूंगी, कुछ भी, लेकिन सुबह मेरे से उठा नहीं गया, तो फिर सब कुछ पीछे ही रह गया। तो अब मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अब मेरे ना क्या बोलूँ, मतलब कैसे बोलना भी नहीं चाहिए, मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ सुबह का, और थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मुझे ना अभी ना थोड़ा सा ना ऐसे फील हो रहा है, कुछ भूख वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन चाय की हो रही है, क्योंकि चाय मैं बहुत पीती हूँ ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने चाय मांगी है, तो उनको चाय दी बना के, तो मन करा कि पी लूँ, फिर नहीं पी। तो वो कहते हैं ना कि जिसने व्रत को मोख लिया हो उसके हाथों से चाय पी लेते हैं, लेकिन मैंने कभी पी नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ये हो गई एक, सुबह नहीं कुछ खाया, तो अब परेशान हो रही हूँ। तो सुबह जब नहाना था तो लेट उठी थी, थोड़ी अपनी गलती है। तो सुबह मैंने गीजर ऑन नहीं किया, अगर जल्दी उठती तो गीजर भी ऑन कर लेती, चाय भी पी लेती। तो जब तक मैं नहाने निकली तब तक लाइट चली गई थी। तो फिर हमारे ये है एक सुविधा की वाटर सप्लाई का पानी आ रहा था, तो मैंने टैप को ऑन कर दिया, और जित पानी निकलता रहा, वो उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी निकल रहा था। तो मैंने हाथ को ना ऐसा टच करके देखा, पानी गर्म निकल रहा था। तो फिर मैं जल्दी से ना नहाने की कोशिश की, चलो यार ये इसी के पानी के साथ नहा लेते हैं, आज देखा जाएगा जो होगा। फिर मैंने सर भी धोया, नहाई भी, और इतनी ठंडी लगी ना मेरे को सच्ची में। जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना, वो बहुत ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, बाद में बहुत बुरी हालत होती है। तो चलो गाइस, क्या करना, 2-2:30 बज चुके हैं, और जो व्रत रखा है भगवान सबका भला करे, सबके बच्चों की आयु लंबी करे। तो बस इसमें यही होता है कि शूट होनी चाहिए कि चाय पी ले यही प्रॉब्लम है। अगर मुझे बताना, अगर कोई पंजाब से है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना
कि व्रत में चाय पी लेनी चाहिए या नहीं पी लेनी चाहिए, जो भी है मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए गाइस, अब लेके आए हैं तिल तो ये कल के लेके आए थे, तिल और गुड़ कल ही ले आएंगे। तो इन्होंने बोला था। मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब मैं बनाऊंगी डिनर रात का। देखते हैं अब क्या खाना। मैंने इनसे पूछा है, वैसे तो हमारे यहाँ पंजाब में ज्यादातर माँ की दाल बनती है, जब कोई व्रत वगैरह होता तो वो ही बनती है। मैं तो बराबर वो ही बनाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे कि मैं बड़े पकवान बनाती हूँ, मैं नहीं बना पाती। मेरी आज हालत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि सर्दी लग रही है मुझे, कि सर्दी लगी है और ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है। बाल वगैरह मैंने बांध लिए हैं, अभी मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, और जो चंद्रमा वगैरह वो भी तो लेट निकलेगा, 9 साढ़े 9 के बीच निकलेगा। और इतनी बुरी हालत हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो गाइस ये देखिए, मैंने जो तिल और गुड़ है उनको अच्छी तरह से पीस लिया है, और जो भी बोलते हैं उसको फुग्गा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये मैंने बना लिया है। तो अब इसमें मूंगफली डालनी है। हेलो गाइस, तो गाइस यहाँ पर बनाने जा रही थी मैं दाल। तो ये लेके आए थे मार्केट से, ख़त्म हो गई थी माँ की दाल। तो ये तो हमारी दोनों हस्बैंड और वाइफ की फेवरेट दाल है, माँ की दाल। मेरे बेटे की भी फेवरेट है वैसे। तो बस यही बनाने जा रही थी। ये मुझे बोलते हैं आज यही बनेगा, मैं कहा हाँ जी यही दाल बनेगी। तो बस इसमें थोड़े से राजमा मिक्स करके तो फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। थोड़ी सी इसमें मिट्टी के जो कण थे वो दिखाई दे रहे थे, इतनी साफ़ थी दाल वैसे। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया प्रॉपर। तो जो मर्जी हो जाए, लेकिन लेडीज़ के लिए तो काम तो इतना ज़रूरी हो जाता ना, कि चाहे उन्होंने व्रत रखा हो, चाहे वो फ्री बैठे हों, जैसे मर्जी हो, लेकिन काम तो काम ही होता है। तो काम तो करना पड़ता है ना। तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो ये मेरे को बोल रहे थे रहने दो, छोड़ दो, लेट जाओ आप, रेस्ट कर लो, फिर बना लेना। फिर मैंने सोचा चलो दाल वगैरह चढ़ा देते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं, रेस्ट कर लेंगे। पूरा दिन रेस्ट ही करनी है, फिर क्या करना है। तो खाना बन जाए तो फिर ये होता है कि चलो खाना बन गया है तो फिर आराम भी कर लेते हैं आदमी। तो चंद्रमा वगैरह भी तो लेट ही निकलेगा आज। तो चंद्रमा का तो आज आता पता ही नहीं होगा कि कहाँ निकलना है। सूरज नहीं निकला तो जो चंद्रमा कहाँ से निकलेगा। तो चलो फिर मैं चढ़ा लेती हूँ दाल, फिर आपके साथ मिलती हूँ। तो गाइस, तो ये मेरे हस्बैंड मूली लेके आए, थैंक यू। गंद मत डालना नीचे यार प्लीज। तो थैंक यू सो मच, इन्होंने बहुत काम कर दिया मेरा, आज आराम हो गया मुझे। बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही थी दाल को, हल्दी वगैरह डाली थी। चलो गाइस, तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मम्मा बोल रहे थे चाय बनाना, तो मम्मा के लिए बना ली चाय। तो बस गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको कल। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चलो बाय बाय, भगवान आप सबका भला करे।